न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पीएम मोदी ने भोपाल में किया मेगा रोड शो। थोड़ी देर में कार्यकर्ता महाकुंभ को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधने के साथ साथ अपने सरकार में किए गए विकास कार्यों का भी जिक्र किया। साथ ही पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में बिल का समर्थन किया है। घमंडिया गठबंधन ने नियत में खोट है, आने वाले टाइम में कोई चाल चलेगी। बता दें कि कार्यक्रम को लेकर घमंडिया गठबंधन की नियत में खोट है, आने वाले टाइम में कोई चाल चलेगी। बता दें कि कार्यक्रम को लेकर भव्य तैयारी की गई थी। पार्टी की तरफ से दावा किया गया था कि इस कार्यक्रम में 10 लाख से अधिक कार्यकर्ता जुड़ेंगे। एमपी में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चलाए गए जन आशीर्वाद यात्रा के खत्म होने के बाद कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन किया गया था। पिछले 1.5 महीने में पीएम मोदी का मध्य प्रदेश में यह तीसरा दौरा था। पीएम मोदी एयरपोर्ट से जम्बूरी मैदान तक रोड शो किया। इसके बाद मैदान में खुली जीप पर सवार होकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए मंच तक गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा मिजाज और मिशन अलग है, हमारे देश से बड़ा कुछ नहीं है। मैं अभाव से रहा हूं, लेकिन जो अभाव में नहीं रहने दूंगा। कांग्रेस के पास नियत और अच्छा शक्ति नहीं है। कांग्रेस को उसके नेता नहीं चला रहे हैं, अर्बन नक्सली चला रहे हैं। कांग्रेस ने अपना ठेका दूसरों के हाथों में दे दिया है। सनातन को खत्म करने की साजिश रचा रहा है घमंडिया गठबंधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस सिर्फ एक परिवार का महिमा मंडन करने में लगी है। कांग्रेस भारत में भ्रष्ट तंत्र को पोषित करने में लगी हुई है। कांग्रेस जंग लगने लगे लोहे की तरह है, जो बारिश में रखने पर सड़ जाता है। अब कांग्रेस में न तो देश हित को देखने की क्षमता है और न ही देश को समझने की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये नारी शक्ति को बांटने की कोशिश करेंगे। ये लोग तरह तरह की अफवाहें फैलाएंगे। ऐसे में सभी को एकजुट रहने की जरूरत है। इन लोगों ने देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोकने की कोशिश की। ये वही लोग हैं जो सेना में महिलाओं की एंट्री को रोक लगाए रखी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस को भारत में विकास कार्य पक्ष नहीं रहने दे रहे हैं। वो नहीं चाहते कि देश का विकास हो। उन्हें कभी भी देश की उपलब्धियों पर गर्व नहीं होता, क्योंकि न तो वो बदलना चाहते हैं और न ही चाहते हैं कि देश बदले या विकास हो। कांग्रेस अगर मौका मिला, मैं मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना देंगे और उन्हें डिजिटल पेमेंट का विरोध किया, लेकिन दुनिया यूपीआई मोड से प्रभावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बिल पर विपक्ष की मंजूरी देखने को मिली। मंजूरी में महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया। विपक्ष की नियत में खोट है। घमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में समर्थन किया है और अब घमंडिया नया खेल खेलेगा। नारी शक्ति को बांटने की कोशिश होगी। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस जैसी परिवारवादी पार्टी, हजारों करोड़ों के घोटाले का इतिहास रखने वाली पार्टी को मौका मिल गया है तो एमपी को बड़ा नुकसान होगा। कांग्रेस जिस राज्य में गई उसे बर्बाद कर दिया। कांग्रेस को लूटने और तबाही लाने का मौका मत देना। क्या एमपी को फिर से बीमारू बनाना चाहते हो तो कांग्रेस को लाना। कांग्रेस के पास भविष्य की सोच नहीं। कांग्रेस वो जंग लगा लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात में सुरेंद्रनगर में पुल ढहते ही नदी में जा गिरे वाहन, 10 लोगों को बचाया। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में एक बड़ा हादसा सामने आया है। सुरेंद्रनगर जिले के वसवादी इलाके में नेशनल हाईवे को चूड़ा से जोड़ने वाला एक पुराना पुल ढह गया। इस हादसे में कम से कम 10 लोग बह गए। इसमें 4 लोगों को बचा लिया गया, बाकी 6 लोगों की तलाश जारी है। पुलिस और सरकारी अधिकारी मौके पर पहुंच गए। घायलों को अस्पतालों में पहुंचाया गया है। प्रशासन के मुताबिक पुल करीब 40 साल पुराना है। इस पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद कराई गई थी। जानकारी के अनुसार गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के वस्ताड़ी इलाके में रविवार को पुल ढह जाने से एक डंपर और मोटरसाइकिल सहित कई वाहन नीचे गिर गए। शुरुआती खबरों के अनुसार घटना में कम से कम 10 लोग बह गए और 4 लोगों को बचा लिया गया, बाकी 6 लोगों की तलाश जारी है। 40 साल पुराना है पुल, वाहनों की आवाजाही थी बंद। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिला कलेक्टर केसी संपत ने इस घटना को लेकर बताया कि यह पुल 40 साल पुराना है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग को चूरा से जोड़ता है। यह पुल जर्जर हालत में, अधिकारियों ने पहले ही इस पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया था। कलेक्टर ने कहा कि पुल पहले ही सड़क और भवन विभाग को सौंप दिया है और एक नई
संरचना बनाने की मंजूरी भी दे दी गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पुल तब ढह गया जब एक डंपर ने इसे पार करने का प्रयास किया। हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS News T ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बनी रही MNS News T पर। नमस्कार।